सबसे ज़्यादा हेल्पिंग जो है निसी कम्युनिटी से मिला है। उसके अलावा तो मैं इवेंट करवा ही नहीं सक पाता था। Hello viewers, welcome back to the Spark News. This is me, your reporter, Miss Gyamaryani. Viewers, I'm back again with another very interesting, fun interview session. Today we have a very special guest here. She is a well-known personality in our state. She is the Arunachal-based famous international bodybuilder. She is the chairman of recently held to the Paklu Taipodia Classic National Bodybuilding and Fitness Championship at Community Hall of Art and Culture, Naharlagun. Her dream is to make Arunachal Pradesh a sports hub in the country. She has also won many international medals. Since so far she has won 36 medals. She also awarded recently World Global Women Achievers Leader Award 2024. She is none other than Mrs. Paklu Taipodia. Ma'am, welcome to the Spark News. थैंक यू सो मच आप लोगों को, स्पार्क न्यूज़ का सारे टीम को मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया, इसके लिए आपका सारे टीम को थैंक यू सो मच। वेल मैम, इट्स आवर प्लेजर आज जो आपने इतना अपना कीमती वक्त को निकल कर हमारे स्टूडियो में आया है और अपने जर्नी को, अपने लाइफ का जर्नी को हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम, रिसेंटली आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था एट आर्ट एंड कम्युनिटी हॉल नाहरलगुन कॉल्ड पकलू टाइपोडिया क्लासिक नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैम्पियनशिप, विच वाज ए मैसिव हिट और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मैम, वो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हमारा जो व्यूवर्स को आप बता दीजिए। जी, ये एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैम्पियनशिप रखने का कारण जो मेरा ऐसा था कि हमारे यूथ को जो खास करके जो है जूनियर है, उन लोग को जूनियर को अपलिफ्ट करने का है हमें, क्योंकि हम अगर अपना जूनियर को, अपना यूथ को अपलिफ्ट करेगा तो आगे चल के उन लोग से जो है भाई बहन लोग जो है मोटिवेट होगा। तो हमने जैसे कि जितना कष्ट उठाया वो चीज़ जो है हमारे बच्चों को उठाना ना पड़े, इसलिए खास करके जूनियर हमारा यूथ के लिए ये नेशनल इवेंट रखा है कि उन लोग को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये बहुत बड़ा स्टेज जो है उन लोग को प्लेटफॉर्म जो है मैंने मेरे और मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हिमाचल से है, अभिषेक कौशल बोल के। तो हम लोग जो टीम ये करके थोड़ा ये नेशनल इवेंट को ये रखा है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल हुआ है। डेफिनेटली वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम था। सो मूविंग ऑन मैम, जो आपका जो ये क्लासिक टाइपोडिया जो आपने नेशनल बॉडी बिल्डिंग ये आपने जो चैम्पियनशिप जो बनाया है, उसके रिगार्ड में आपको कुछ गवर्नमेंट से आपको फंड मिला या फिर आपका ये अपना खुद का ओन इनिशिएशन था? जी, एक्चुअली ये क्योंकि मैं इसका मतलब ओपन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, ये मैं एक बॉडी बिल्डर हो, तो मेरा नाम से अरुणाचल में बॉडी बिल्डिंग को जाना जाता है। स्टार्टिंग मेरा से हुआ है ना, अगर पकलू टाइपोडिया है तो बॉडी बिल्डिंग है और बॉडी बिल्डिंग है तो पकलू। लेकिन ये अगर ये इसका ओपन कराने का ये इसका मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं कि ओपन इसलिए कराया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारा फेडरेशन है, कोई भी ये में कोई भी इवेंट में, कोई भी कैटेगरीज में, कोई भी अपना जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, कहीं में भी बहुत सारा फेडरेशन रह गया। और खास करके बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फेडरेशन है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसमें क्या होता है कि फेडरेशन का अंदर में स्टेट वाइज जो है एसोसिएशन ये करता है, होल्ड करता है। तो वो उन लोग क्या करता है, एथलीट को अपना फेडरेशन में बाउंड करके रख देता है कि तो ये फेडरेशन का वो फेडरेशन में नहीं खेलना। तो
तो इसीलिए मैंने कोई फेडरेशन का अंदर में गेम नहीं कराया, क्योंकि ओपन करने से क्या होता है, सारा फेडरेशन का, सारा एसोसिएशन का बच्चा जो है ऑल ओवर इंडिया से वो एक स्टेज में, एक प्लेटफॉर्म में आ सकता है, तो उन लोग को मौका मिलना चाहिए बोल के ओपन करवाया था। तो इसमें वही कि गवर्नमेंट का मैंने गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं मांगा। गवर्नमेंट मैंने बहुत ज़रूर सबको टच किया है, मतलब कोई नहीं बचा होगा कि जैसे CM DCM से लेके और जितना मिनिस्टर है, जितना MLA से, इसमें से सबको विजिट किया, लेकिन बहुत सारा प्यार मिला है। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत काफ़ी है। उन लोग का आशीर्वाद से मुझे ये आज जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ, वो भी इंडिया का बिगेस्ट इवेंट हुआ, हिस्ट्री 400 एबव मेरा एथलीट आया, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा। मैम हिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय यू, सो हेड्स ऑफ टू यू। तो मैम जो आपका करियर का बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यू हैव बीन, आई हैव हर्ड दैट यू हैव बीन इनटू कराटे ऑल्सो। आप फर्स्ट कराटे स्टूडेंट था एज पर द सोर्स, एंड देन यू शिफ्ट इनटू बॉडी बिल्डिंग। नहीं, नेक्स्ट शिफ्ट जो है मेरा वेट लिफ्टिंग से हुआ है। ओके, आफ्टर वेट लिफ्टिंग फिर आफ्टर वेट लिफ्टिंग तो बॉडी बिल्डिंग में यहाँ पे आया, बहुत सारा गैप, बहुत साल गैप के बाद। जी जी, तो मैंने फाइनली मैम आप बॉडी बिल्डिंग को आप आगे लेके जा रहे हैं, इस पर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये शिफ्टिंग में आपका डिसीजन कैसा, मतलब क्यों आप शिफ्टिंग डिसीजन कैसा करके आपने लिया, किस बेसिस पे? एक्चुअली क्योंकि हम जब हमारे अभी बच्चे लोग भी ऐसे हैं कि कोई भी कैरियर में जो है वो सोचता है कि मेरा ये कैरियर बनेगा, हम उसमें कैरियर बनेगा। कभी गिटार इंटरेस्ट होता है, कभी उसके बाद में वो जाके उसके बाद डांस इंटरेस्ट हो जाता है, ऐसा होता है, सॉन्ग्स इंटरेस्ट, कंफ्यूजन, हाँ ऐसे होता है। तो हर एक को ट्राई करके ऐसे कोई बाउंड नहीं किया कि फैमिली तुम ये करो वो करो, ऐसे खेल कूद करते करते कराते में भी घुस गया, वहाँ पे भी येलो बेल्ट तक किया, वहाँ से फिर निकल के फिर कहाँ, फिर उसके बाद वेट लिफ्टिंग में आने का कारण जो है हमारे कोच जो है वो एक्चुअली आर्मी रिटायर होके आया था यहाँ पे, तो हम लोग को हट्टा कट्टा देख के तुम लोग चलो वेट लिफ्टिंग कर लो के ऐसे लेके गया ज़बरदस्ती। तो वो ऐसे करके नेशनल चैम्पियन बनाया, उससे मुझे गवर्नमेंट कोटा से जॉब मिला था। ओके मैम, आपको जॉब भी उसका थ्रू से? हाँ, उसके थ्रू से मिला। तो हमारे व्यूअर्स को पता दीजिए आप बॉडी बिल्डिंग के अलावा साथ ही साथ आप और क्या क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ, लेकिन मेरा स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर से लेके मेरा CM से लेके मेरा डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सारा ऑफिसर से लेके बहुत ज़्यादा प्यार के कारण मुझे ये सब चीज़ जो है ये किया है कि फ्री किया है कि इतना ड्यूटी बाउंड नहीं होना चाहिए। ये तो आपको थोड़ा फ्री कर देते हैं जस्ट बिकॉज आपका ये प्रोफेशन जो बॉडी बिल्डिंग में जो चल रहा है। ग्रेट मैम। Okay, so ma'am, moving on to next question. Ma'am, let's talk about women empowerment, because what I see is that you are already a woman empowered, you are already an inspiration. But what in your perspective, कि आपका perspective में क्या है women empowerment? How do you define it? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब आप हाँ मेरा हिसाब से जो है वुमेन एम्पावरमेंट बोलने से सबसे पहले तो अपना बच्चों को किस तरह आगे चल के किस तरह से बिहेव करना चाहिए, सबसे पहले ये घर से सीखने को मिलता है ना। अगर आपका बच्चे अगर सक्सेसफुल है तब तो वो वोमेन पावर्ड है, वो वोमेन सक्सेस है। अगर आपका बच्चा सक्सेस नहीं है, आपका बच्चा इनडिसिप्लिन है और बदतमीज़ है, वो सक्सेस कभी वोमेन हो ही नहीं सकता है। आप जितना भी अपना नाम बनाने से भी अगर आपका बच्चा ये नहीं है और आप टीचर है तो आपका स्टूडेंट अगर वो इनडिसिप्लिन है, वो वोमेन सक्सेस वो हो ही नहीं सकता। मेरा सोच यही है कि मैं भी एक 3 बच्चे के माँ हूँ। मेरा आपको मैं बता दूँ, मैंने बच्चों के कारण बहुत सारा सेक्रीफाइस किया। मैं जूनियर से वेट लिफ्टिंग खेलने का बाद भी मेरा हस्बैंड भी सेक्रीफाइस किया। हमने
पहली बेटी मेरा डेंटल डॉक्टर है। ओके। हाँ, यहीं पे अभी क्लिनिक नाहरलगुन में है। जी जी। और नेक्स्ट बेटी जो है अभी राजस्थान में है, वो वेटनरी डॉक्टर कर रहा है, 2nd ईयर में है। ओके। और 3 नंबर जो है बेटा अभी क्लास 8 में है। वो मेरा 2 तो अभी मेरा हिसाब से मेरे तरफ से वो डॉक्टर बन गया ना। जी जी। तो वो सबसे बड़ा मेरा पावर वही है। वुमेन पावर जो है मेरा अपना सक्सेस को हम नहीं गिनता, लेकिन हम किसको बनाया। मेरा स्टूडेंट अभी जो है, जितना मेरा यूथ लोग है, खेल के मेरा अरुणाचल के इतना सारा मेडल मिला है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया। वही मेरा पावर है। जी। बट एट दी एंड वो आप एज अ मदर अपने बच्चों को आप किस तरह सक्सेसफुल उनको करियर वाइज आपने उनको काफ़ी स्टेबलाइज कर दिया। तो इन योर पर्सपेक्टिव वो आपके लिए एम्पावर वही है। वेल सेड। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बिकॉज आप एक स्पोर्ट्स वो में है, एक स्पोर्ट्स फील्ड में है, तो कभी आपको जेंडर बेस्ड कभी डिस्क्रिमिनेशन लाइक आपको फेस करने को मिला है ड्यूरिंग योर जर्नी? हाँ, इसके बारे में मैंने तो ऐसे हम सोशल मीडिया में अपना वो क्या वीडियोस वगैरह ये सब गेम का डालता है, लेकिन मैं कमेंट्स भी नहीं देखता। लेकिन ऐसे कमेंट्स वो सारा कोई नेगेटिव करता होगा, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कमेंट्स भी नहीं मिला है। और इधर जैसे कि फेस टू फेस भी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया वाला मुझे आज तक नहीं मिला। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी मिला है। इतना हमारे गेम जो है ऐसा है कि मैं बिगनी में उतर जाती हूँ, लेकिन ये बिगनी पहन के कोई नॉर्मली लड़की लोग अगर फ़ोटोशूट करता तो कितना ट्रोल होता है। जी। लेकिन आप मेरा वहाँ पे फेसबुक में, मेरा इंस्टा में भी देख सकता है, कोई ऐसे गलत कमेंट्स कहीं नहीं है। मेरा बिगनी का इतना ये है, लेकिन कोई गलत कमेंट्स आज तक मुझे तो ऐसा नहीं कभी नहीं मिला। आप कभी ट्रोलिंग कभी फेस नहीं, कभी ट्रोलिंग नहीं मिला। इट्स कमेंडेबल। मैम सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप कभी फेस नहीं किए ट्रोलिंग, बिकॉज बहुत सारा वुमेन्स और स्पेशली हमारा लेडीज़ लोग जब ये फील्ड में उतरता है बहुत सारा ट्रोलिंग होता है। नहीं किया। और तो मैम आप लोग का जो बॉडी बिल्डिंग जो फील्ड में आप लोग का अपना एक स्ट्रेटजीज होते हैं, एक प्लान होता है, किस तरह से अपना बॉडी को आप लोग ट्रेंड करता है, वो थोड़ा टिप्स हमारे जो यंग व्यूअर्स को थोड़ा दे दीजिए। हाँ, एक्चुअली ये बॉडी बिल्डिंग बोलने से यहाँ पे हमारे लेडीज़ अभी लेडीज़ बॉडी बिल्डिंग नहीं रहा है, उसको एथलीट्स को फिगर का नाम में दिया, क्योंकि वोमेंस बॉडी बिल्डर बोलने से सही नहीं देखता। फिर वोमेंस फिगर में आज आ गया। और ये मेंस और वोमेंस का में बहुत अंतर है, क्योंकि उन लोग का ये जो यूज़ करना है वो अलग है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर नेचुरली जितना वोमेंस है ना, नेचुरली जो बॉडी बिल्डर है, हम तो पहले बॉडी बिल्डिंग किया है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर स्पोर्ट्स मॉडल और बिगनी मॉडल और फिटनेस मॉडल में ये क्या पार्टिसिपेट किया। हाँ, इसमें वही है कि हाँ, सबसे पहले फर्स्ट जो है आपका डाइट मेन है। डाइटिंग जी, डाइट मेन है कि आपका 70% जो है डाइट होता है, और उसके बाद 30% सिर्फ वर्कआउट होता है। अगर आप नॉर्मली भी इंसान जो है डाइट को मेंटेन करके आप अपना डेली लाइफ का वो में करता है, तो वो क्या बोलते हैं उसका भी फिट रहेगा। तो वही है, हम लोग का डाइट को सबसे पहले उसको ही लिमिटेड का हिसाब से हम लोग चलता है, डाइट में चलता है, वो सारा कैलकुलेशन में चलता है। एक बॉडी का हिसाब से आपका वेट कैटेगरी कितना है, वेट कितना है, आपका बॉडी हाइट कितना है, आपको कितना ये कर्ब्स का ज़रूरत है, कितना आपको प्रोटीन का ज़रूरत है। हर एक इंसान का बॉडी का जो है अलग अलग है। तो वही उसी कोई सब बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस मॉडल उसी को फॉलो करता है। ये मेन पॉइंट है, डाइट ही है। डाइट जी। तो 2 मंत्र जो बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट तो हो गया डाइट, इट्स 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट, सेकेंड इज वर्कआउट, 30% वर्कआउट। तो प्लीज़ गाइस फॉलो करिए इस रूटीन को। तो मूविंग ऑन मैम, व्हाट स्किल्स क्या क्या स्किल्स ज़रूरत होते हैं, स्किल्स एक वुमेन को ये फील्ड में बॉडी बिल्डिंग में उसको रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, इसमें सफलता पाने के लिए?
हाँ, स्किल का बोलने से आपको वही सबसे पहले तो पॉजिटिविटी चाहिए जी। पॉजिटिव, आप अपना माइंड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने में कोई नेगेटिव भी है लेकिन आप पॉजिटिव है तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। और इसके बाद में उसके बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, खास करके बॉडी बिल्डर्स को या फिटनेस का लाइन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो कामयाब होगा नहीं। और हार्ड वर्क तो बाद में आता है, हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क नहीं है तो आप पैसा से भी बॉडी नहीं बना सकता है, क्योंकि आप हर चीज़ बोलता है यहाँ पे मीडियाज़ में, सोशल मीडिया में देखता है ये बॉडी तो मतलब सप्लीमेंट लेके बनाया, वो इंजेक्शन मार के बनाया बोलते हैं। लेकिन आप इंजेक्शन मार के बैठ जाइए ना, मेहनत मत कीजिए, मार के बैठ जाइए तो आप तो बीमार मेडिकल में एडमिट हो जाएगा। तो आपको प्रोटीन लेके आप बैठ जाएगा तो आपका बदन तो उल्टा और फूल के बैठेगा और ख़राब हो जाएगा, बीमार होकर फिर एडमिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करना पड़ता है, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करेगा तब जाके आपका शरीर में वो काम कर जाता है। कि यही है कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो है अपना माइंड को जो है पॉजिटिव में लेके रखना है और बहुत माइंड को एकदम शांत में रखना है। उसके बाद में फिर ये है, और बहुत डिसिप्लिन, डेडिकेशन है और हार्ड वर्क है। ये मंत्र है ये सक्सेस होने का स्पोर्ट्समैन को, सबको। डिसिप्लिन एंड वर्क हार्ड ना मैम, एंड देन पॉजिटिविटी। तो मैम जो आपका पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, आई एम श्योर आप प्रोफेशनली बहुत बिजी भी रहता होगा, एंड देन आप एज मेंशन कर चुका है आपका ऑलरेडी यू हैव 3 चिल्ड्रन, यू हैव हस्बैंड, तो किस तरह से उसको आप बैलेंस करते हैं? अभी जब अभी तो बच्चे लोग बड़े हो गए हैं। जी। जब छोटा होता है तो मेरा हस्बैंड मैक्सिमम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, और ये सब जो है फैमिली का कोऑपरेट का बिना हो ही नहीं सकता। मेरा बच्चा लोग भी बहुत, उन लोग कुछ छोटा होने का बावजूद भी वही मतलब जो घर का माहौल जो है उन लोग को वो परवरिश जो है ऐसा मतलब स्ट्रिक्टली मिला है। तो आर्मी का घर का जैसे उसको ट्रीट मिला है, तो वो सारा उन लोग छोटा से समझदार था, तो इसीलिए कोऑपरेशन में चला है। मेरा परिवार, मेरा दीदी जो है पकजर तैपोडिया है, उसका सारा वही हमें स्पोर्ट्स में लेके आया है ना दीदी। तो उन लोग का फैमिली का, दीदी का सपोर्ट है, मेरा फैमिली का सपोर्ट है। अगर हम खेलने चला गया या प्रैक्टिस का समय में सब मिलके ऐसा करके, बहुत तकलीफ होता है एक लेडी को जो है ये मेंटेन परिवार का साथ फिर बैलेंस करना के लिए। तब भी अगर आपका परिवार अगर आपका तरफ से भी और आपका हस्बैंड का तरफ से भी सब कोऑपरेट करता है तो ये पॉसिबल है। अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो आप कर ही नहीं पाएगा। मेरा तो हस्बैंड का परिवार से भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट मिला है, मेरा परिवार से भी ऐसा कोऑपरेशन में है, तब जाके ये सक्सेस हो पाया है। कि कोऑपरेशन इज़ द की, कोऑपरेशन इज़ द की। आप जिस तरह अपने पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस करते हैं, आपका दो तरफ से आपका कोऑपरेशन आते हैं। दो तरफ। सो इससे मास कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक लेडीज़ को, एक वुमेन को, बिकॉज उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। तो मैम आपका जो रिसेंटली प्रोग्राम था, जो आपका चैम्पियनशिप प्रोग्राम, उसमें कुछ काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर आपको मिला था, लाइक कहीं से? ऑब्वियसली मैम आप इतना बड़ा प्रोग्राम करा रहे हैं, आपका अच्छा भी होगा बट आपका नेगेटिव साइड भी होगा, तो मैं जानना चाहती हूँ कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आपको कहीं से कुछ मिला या फिर कहीं से नेगेटिव कुछ वो कहीं से हुआ, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा शेयर करिए। जी ज़रूर। बहुत मुश्किलें तो आए, लेकिन किसी ने ये इवेंट को ख़राब करने के लिए बहुत कोशिश किया है। ऐसे बारबेली भी मुझे भी मतलब पर्सनल कॉल आया कि आप ऐसे कैसे करा सकता है, ये नेशनल इवेंट हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग इवेंट, ऐसे। लेकिन मैं वही बोला है कि ये सारा सब रूल में मैं कर रही हूँ ना, रूल में अगर मैं तो क्या बॉडी बिल्डर तो क्या कोई भी आप भी करा सकते हो ओपन को।
आप किसी का नाम लेके नहीं, कोई एसोसिएशन का नाम को यूज़ करके नहीं कर रहे हैं ना, जी, जी। तो आप ओपन करवा सकता है, ये रूल में है। तो हम वही बोला है कि अगर रूल में है तो हम करा सकता है। अगर उसमें से आप देख लीजिए कि रूल का बाहर तो हम कुछ करेगा नहीं, आप भी रूल को पहले देख लीजिए ना, ऐसे करके। तो बहुत सारा अभी कुछ किसी से सुनने को मिला है कि बहुत सारा प्रेशर गवर्नमेंट को भी आया है कि ये इवेंट नहीं होना चाहिए और ऐसे बोल के सुनने को मिला है। लेकिन मैं तो अपने कानों से नहीं सुना, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जैसे ऐसे हुआ है, तभी जाके बहुत गवर्नमेंट बॉडी का जो है आपका इनवाइटेड लोग नहीं आया है, ऐसे कुछ सुन। मैम वो तो रहा आपका जो आपको मे बी दोस्त पीपल आपको जो सपोर्ट नहीं कर पाए हैं, करना नहीं चाहता था आपको, मे बी आपको डीमोटिवेट करने का कुछ और लक्ष्य में भी था होगा, तो उसको आप पार करते हुए आपने जो भी हो, आपने आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा से ऑर्गेनाइज करा है और वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल भी रहा है। तो उसी के चलते मैम जो दूसरा सवाल रहेगा कि आपको ऑब्वियसली हेल्प भी कहीं ना कहीं से मिला होगा, एक अप्रिसिएशन आप देना चाहेगा किसी को? हाँ, इसमें तो अभी ये मैं बहुत खुशी से बोलूँगी कि सबसे पहले तो हमारे सीएम सर का आशीर्वाद है कि वो हमेशा, क्यों मैं सीएम ऑफिस में जाने से मेरा कोई ये नहीं होता है, ये मैं बता दूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट नहीं होता है। वो हाँ, वहाँ से पकड़ो आया बोलने से सर लोग बुला लेता है, और इसका बाद सीएम का भी ऐसे है, इंतज़ार नहीं करने देता है। तो क्योंकि मैं 2 मिनट ही सिर्फ लेता हूँ ना, कि मुझे तो क्या कुछ मांगने तो मैं नहीं जाती हूँ, बस वही इन्विटेशन करना है या ऐसे। तो बहुत सारा सर सबसे पहले सीएम सर का है, डीसीएम सर का है, आशीर्वाद दिया है। इवेंट से 2 दिन पहले भी आशीर्वाद दिया है मुझे कि अच्छा से इवेंट करवा हो बोल के, हम लोग नहीं अटेंड कर पाएगा। उसके बाद सारा मिनिस्टर का और हमारे जितना एमएलएस है यहाँ का, कैपिटल का एमएलएस का भी पूरा ये है, आशीर्वाद है। और खास करके हमारे यहाँ पे सबसे पहले हमारे ये तार मोटर बोल के तार नाचुंग सर जो है, वो तो बहुत सपोर्ट किया है, वो स्पॉन्सर किया है हमें, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर उसी ने किया है। और बहुत ज़्यादा नेसी कम्युनिटी का जितना है, मतलब जैसे कि सबसे ज़्यादा हेल्पिंग जो है निसी कम्युनिटी से मिला है। उसके अलावा तो मैं इवेंट करवा ही नहीं सक पाता था। यहाँ का जितना कैपिटल में निसी कम्युनिटी है, अभी बोले तो आपका तेची परिवार है, तार परिवार आ गया, उसका बाद में नावम परिवार लोग आ गया, और उसके बाद में ये जोरम परिवार लोग हो गया। तो सारा ये अब, और मेरा स्टूडेंट है वो बेंगिया परिवार से। मैं ये अभी हम किसी का टाइटल को याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन सारा सब ये निसी कम्युनिटी का वजह से ये एकदम इवेंट जो है सक्सेस हो पाया है। इन लोग हर एक तरफ से, मतलब फिजिकली और उसके बाद में फाइनेंशियली सारा सपोर्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन और इसमें और हमारे अपना परिवार जो है ताइपोडिया जितना है कम्युनिटी है, उन लोग का पूरा फुल सपोर्ट से ये बहुत सक्सेसफुल हो पाया। और आप लोग का जो है मीडिया पार्टनर का वजह से, आपका मीडिया पार्टनर मेरा इंडिया टुडे भी आया, उसके बाद अरुणाचल ऑब्जर्वर है, अरुणाचल न्यूज़ लाइव है, और आप लोग का न्यूज़ स्पार्क न्यूज़ है। इन लोग का सारा प्यार का वजह से ये आज सक्सेस हो पाया है, क्योंकि आप लोग का बिना तो ये सोशल मीडिया में भी या न्यूज़ सबको मिल ही नहीं पाता है। सबको मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगी जितना भी मुझे सपोर्ट किया है फिजिकली और उसका बाद फाइनेंशियली, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। हमारा इस समय आखिरी सवाल पे पहुंचते हैं कि जो वुमेन हमारा यहाँ पे स्टेट में बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर चुनना चाहिए मैम, उसको सिलेक्ट करना चाहिए? मुझे तो लगता है ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया है नेशनल का, तो इतना बाहर से आपका देखा होगा, उड़ीसा, बिहार, यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा आया, पंजाब से, दिल्ली, मुंबई से भी। तो इतना
क्राउड हुआ यहाँ पे, ये मैं भी सोचा नहीं था कि इतना प्लेयर्स आएगा, वो भी ऑफ सीजन है अभी जो ऑफ सीजन है गेम का। एक्चुअली गेम जो है स्टार्टिंग अक्टूबर से होता है जितना है, क्योंकि बहुत गर्मी है, गर्मी में एथलीट जो है ना ऑफ सीजन में रहता है। ये ऑफ सीजन में इतना एथलीट आना, 400 से अबव आना, फर्स्ट दिन में रजिस्ट्रेशन में 250 अबव हो गया था। फिर लास्ट दिन में भी आया तो हम मना नहीं किया, लिया उन लोग को। तो इतना ज़्यादा एथलीट होना, ये प्लेटफॉर्म देखने का बाद, ये स्टेज देखने का बाद मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरा सारा अरुणाचल का जितना गर्ल्स हो गया, वोमेंस हो गया, लोग ज़रूर अभी पार्टिसिपेट करेगा, बहुत आगे आएगा। बहुत हमारा लड़की जो है तडर लड़की, वो सेकंड भी आया ओवरऑल में वोमेंस कैटेगरी में, फर्स्ट टाइम उसका ये गया। उसका फैमिली जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, अभी पूरा वो मेडल मिलने का बाद फुल सपोर्ट में है, पार्टी मांग रहे हैं, उसका दोस्त लोग, उसका फैमिली पार्टी मांग रहे हैं। मुझे कॉल किया था। प्राउड मोमेंट। हाँ, वो बहुत प्राउड मोमेंट है। ये हम लोग सब के लिए खुशी का बात है ना, कि हमारे अरुणाचल के लिए खुशी का बात है कि एक नेशनल इवेंट जो इतना सक्सेसफुल हुआ है, कुछ झगड़ा नहीं, कुछ मारपीट नहीं तो दूसरे जगह में ऐसा होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा है ना कि हमको ये प्राइज़ मिलना चाहिए था, वो प्राइज़ मिलना चाहिए था, गलत वो डिसीजन लिया ऐसे बोल के। हमारे जजेस को भी बहुत बहुत थैंक यू है कि बहुत अच्छा से जजिंग किया है, बहुत फेयर, कोई कंप्लेन नहीं है, अभी कोई प्लेयर्स को कंप्लेन नहीं है कि गलत फैसला लिया बोल के। बहुत अच्छी तरह से जजिंग किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। ओके मैम, तो आप एनी लास्ट मैसेज आप देना चाहेगा, बिकॉज आप हमारा ऑलरेडी एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, तो लास्ट मैसेज हमारे अरुणाचल के जितने वुमेंस लोग को है, अपना करियर को लेकर, अपना फाइनेंशियल को लेकर, अपना फैमिली को लेकर एक सजेस्ट आपका तरफ से देना चाहेगा? हाँ, वोमेंस गर्ल्स को भी और वोमेंस को भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि इंटरव्यू होगा या कुछ भी लेने से मैं ये बोलती हूँ कि अपना लिए हाफ एन आवर्स तो टाइम निकालो ना। जी। घर के में उलझे रहते कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। बाद में देखता है तो बच्चे भी बड़े हो गए, उसके बाद मैक्सिमम आजकल क्या होता है कि हस्बैंड लोग दूसरा लड़की का तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा है, क्योंकि हमारे जितना गर्ल्स है जो शादी करने का बाद वो अपने आप को भूल जाता है, तो अपना तरफ ध्यान नहीं देता है। तो उस वजह से लड़का लोग जैसे हस्बैंड लोग भी दूसरा तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब आप फिटनेस लेवल जो है, मेरा एक एज कोई मैटर नहीं होता है, आप 40 का बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपना लिए हाफ एन आवर ज़रूर अपना लिए फिटनेस में टाइम दीजिए। घर का बच्चों को मैनेज करते हुए भी अपने आप को फिट रखिए, तो बाकी बात जो है सब कुछ आप अपने आप को फिट रखेगा तब तो घर का फैमिली को भी मैनेज कर पाएगा। आप ही फिट नहीं होगा तो कैसे मैनेज कर पाओगे। गेम का बात तो दूर है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को फिट रखेगा तो अपना परिवार को फिट रख पाएगा। आप ही बीमार होगा तो फिर परिवार कैसे फिट हो पाएगा, बच्चे कैसे फिट होगा। वही मैं हमारा वोमेंस को और हमारे गर्ल्स को वही बोलना चाहूँगी। सो व्यूअर्स, आपने सुना है फिटनेस का कोई एज नहीं होता है, अपनी बॉडी को हमेशा फिट रहिए, हेल्दी रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ रैप एंड इट वाज प्लेजर हैविंग एन इंटरव्यू विथ यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच आप लोग को कि आपका माध्यम से मैं जनता को, मेरा ये को जितना ऑडियंस को ये मैसेज दे पाया कि हम क्या सोचते हैं और आगे मेरा बच्चे लोग ये चीज़ को लेके जाए, तो उसके लिए आपका माध्यम से ये न्यूज़ जो है सबको मिलेगा। तो ये एक आप लोग का जरिए ही एक हमारे सबको ये मैसेज जाता है कि इस तरह ये नॉलेज मिलता है कि इस तरह करना चाहिए, उस तरह। इसके लिए आपको भी वेलकम मैम, it was our pleasure. So viewers, that's all for today. It's a wrap up. See you till then. Stay tuned with the Spark News.